मैं हूं मेमे मांगफी। स्वागत है सभी को अरुणभूमि डिजिटल पेज में। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट राजीव गांधी के 77 जन्मदिन के और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मना रही है सद्भावना दिवस इन कोलैबोरेशन विद APYC एंड NSUI यूनिट। और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है, विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं आज की रिपोर्ट। उसके बाद हम लेंगे सद्भावना प्लेज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट APCC टू द गैदरिंग। हाँ, शुरू कीजिए। तो पीछे पीछे बोलिएगा। ये सद्भावना ये प्लेज है। स्टार्ट करते हैं। I take this solemn pledge that I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, religion, or language. I pledge that I shall resolve all differences among us through dialogue and constitutional means without resorting ये राहुल गांधी जी ने दिया है। उसके बाद आइए योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी जी ने भेजा है आप सबके लिए। राहुल जी रिसीव कर रहे हैं। उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवम तुकी सर, आदरणीय उपस्थित सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और आप सभी को राजीव गांधी की 77 जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सारे कांग्रेस कमेटी को और सारे कांग्रेस की टीम के, अरुणाचल की जो कांग्रेस टीम है, सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये तीसरा रक्तदान शिविर है आपके कांग्रेस कमेटी के साथ। अरुणाचल जो टीम है उनके साथ मिलकर तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। हमने पिछला साल भी राजीव गांधी की जन्म दिवस के तौर पर हमने रक्तदान किया है। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे जो मेडिकल में 90% जो ट्रीटमेंट होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको ब्लड की आए दिन, आए सेकेंड, आए समय उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रेग्नेंट मदर, गर्भवती महिला ब्लड के बिना उनकी CS या नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकता। कैंसर पेशेंट विदाउट ब्लड उसको कीमोथेरेपी नहीं कर सकता।
जो किडनी फेलियर होता है ना, जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, सीकेडी पेशेंट्स को विदाउट ब्लड हम उसका डायलिसिस नहीं कर सकता। हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, लिकोमिया है, बोन मेरो डिसऑर्डर है, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्सीडेंट विक्टिम्स है, ऐसे अनेक सारे बीमारी है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत दुख की बात मैं आज आप सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ कि बहुत दुख की बात है, हमारे राज्य में अरुणाचल प्रदेश में ब्लड मांगने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, देने वाले क्या बहुत कम है। जब भी ब्लड डोनेशंस बोलते हैं तो सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क आते हैं और सब बहुत सारे एक्सक्यूजेस करना शुरू कर देते हैं, आप तो नहीं देगा, हम तो दे चुका है, मैं तो कमजोर हूँ, खुद से सेल्फ डिक्लेरेशंस करते हैं कि मैं कमजोर हूँ। सोचिए आज अगर आप डोनर्स नहीं है, कल आप रिसिपिएंट बन सकता है। अगर आप आज दोगे नहीं तो कल आपको मांगने का कोई हक नहीं है। मैं आप लोगों को एक सच्ची और सटीक बात बताऊं, जिंदगी ना बहुत चौथी होती है, आज है कल नहीं है। आज हम सब यहाँ बैठा ना, कल नहीं रहेगा हम लोग, कोई भी दुनिया में परमानेंट नहीं है। आज हम राजीव गांधी का 77 जन्म दिवस क्यों मना रहे हैं, 77 बर्थ एनिवर्सरी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उसने ऐसा काम किया, मरने के बाद भी आज वो अमर है उसके नाम से। हम भी राजीव गांधी बन सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 12 साल से हाथ जोड़ रहा हूँ, आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए। क्योंकि कल भी एक पेशेंट मणिपुर की थी, वो यहाँ में जॉब कर रहा था, कल सडनली उसको बहुत ब्लीडिंग हुआ, हॉस्पिटल लाया गया, एडमिट किया, हेमोग्लोबिन 2.1 हो गया। तो मेरे पास वो केस आया, तो मैंने डोनर अरेंज किया। जैसे ब्लड ड्रॉ किया, ड्रॉ करके ब्लड को लेकर पेशेंट का तक पहुँचाई कि पेशेंट डेथ हो गया। तो सोचिए उस परिवार में भी क्या बीत रहा होगा। सिर्फ 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड के लिए उसका पति या उनका पिताजी का डेथ हो गया कल। आज उसका घर में कैसा मातम चाल होगा, कैसा माहौल होगा। हम लोग तो यहाँ बैठ के बहुत खुशी से रह रहे हैं, लेकिन एक परिवार आज रो रहा होगा क्योंकि कुछ ब्लड के कारण से, कुछ यूनिट्स के कारण उसका पति चला गया, उसका पिता मर गया, उनका भाई मर गया, उनका भैया मर गया। आए दिन कोई ना कोई हमारे राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, खासकर कैपिटल रीजन में, चाहे आर्टिफिशियल में हो, ट्रिम्स में हो, कोई ना कोई हर दिन ब्लड का एक विक्टिम्स होता है, हर दिन कोई ना कोई मरता है। तो मैं अंतिम में बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ रक्तदान कीजिए, ब्लड डोनेशन दीजिए। और मैं पुनः पूरी कांग्रेस कमेटी को और कांग्रेस टीम को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। सच में ये तीसरा बार आप लोगों के साथ जुड़ के मैं रक्तदान शिविर लगा पा रहा हूँ। और ये रक्तदान शिविर सिर्फ रक्तदान शिविर नहीं, ये कोई परिवार को टूटने से बचाएगा, कोई परिवार में मातम चाहने से बचाएगा, कोई परिवार में आंसू बहने से बचाएगा। और आज का इस कार्यक्रम की वजह से, आज इसका इस शिविर की वजह से एक परिवार में एक सुंदर सा चीज़ छोड़ के जाएगा, वो इस्माइल। और ये इस्माइल कांग्रेस कमेटी की वजह से होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ, पूरी कांग्रेस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली तुकी सर है तो मेरे पिता समान है और हमेशा से उसका गाइडेंस मिला है। और अभी ने बहुत पहले से ब्लड डोनेशन में सर के भी सपोर्ट्स रहा है। सर को जब भी ब्लड से रिलेटेड बोला तो सर ने कभी भी डिनाई नहीं किया, उसने हमेशा इंकरेज किया, मोटिवेट किया। शायद इसके वजह से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप सबके समक्ष में अपनी बात में रख पा रहा हूँ। तो अंतिम में मैं धन्यवाद पुनः कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ आज सब लोग ब्लड डोनेट करके जाइए। जो दवाई मेडिकेशन में वो तो नहीं दे सकता, लेकिन जो यंग बैठा हुआ है सब पीछे में, तो प्लीज़ मेरी उम्मीद एटलीस्ट 30 यूनिट तो आज तो बनता है, तो 30 यूनिट आज मिलना चाहिए। और आप सबसे मेरी ये अपेक्षा और उम्मीद है। इतना कह के मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सुनते हैं हमारे अध्यक्ष एपीसीसी के अध्यक्ष श्री नाबम तुकी सर जी से अच्छी बातें, और आप लोगों को भी इंस्पिरेशन ही देंगे वो। और ध्यान से बैठिए। आदरणीय तुतेम टेम्पा साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, वर्किंग प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजा धनी साहब, वाइस प्रेसिडेंट तोजन कादू साहब, वाइस प्रेसिडेंट, 77 बर्थडे राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं सारा भारतवर्ष में। और हम लोग यहाँ राजीव गांधी भवन ईटानगर में यहाँ हम लोग मना रहे हैं। आज इस दिन को सद्भावना दिवस का रूप में मनाते हैं। हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन देते हैं अनेक हॉस्पिटल्स में, और जहाँ जहाँ जरूरी है
ज़रूरती लोगों को हम सेवा करते हैं। यूथ कांग्रेस लोग हर साल करते हैं, इस साल भी किया है। मैं भाई रमेश जी के जो चेयरमैन अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, शुरुआत से आज तक उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया, सेवा किया, और ऐसे ऐसे जो बीमारों से जो इतना लोगों को जान बचाया। तो एक ऐसा भाई है, उसका नाम बहुत आगे जाएगा। ये सबसे अच्छा काम है, जो लोगों को सेवा करना, लोगों को बचाना, ये बहुत पुण्य काम है। ये काम आगे और करना चाहिए। ये हमारा अरुणाचल के लिए, नौजवान यूथ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा काम होगा। ये आगे उसको आगे और करते जाएंगे। तो मैं भी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम 1984 से हमने शुरू किया था, जब मैं NSO प्रेसिडेंट था। उस समय से ये राजीव गांधी जी का भी इनिशिएटिव था, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, आई डोनेशन प्रोग्राम। कोई भी ऑर्गन्स हर इंसान को तो ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन विशेष करके जो बीमारी लोगों को ज़रूरत होता है, जो दुख तकलीफ लोगों को ज़रूरत होता है, गरीबी लोगों को ज़रूरत होता है। अमीर लोग तो खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब लोग तो खरीद नहीं सकता। इन लोगों के लिए ज़रूरत होता है। तो ये बहुत बड़ा सेवा है जो राजीव गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया है, और आज भी उनका नाम हमेशा रहेगा और हमेशा अमर रहेगा। राजीव गांधी जी उनका जन्मदिन, मरण दिन हम हमेशा पालन करते हैं हर साल। जो चीज़ जो लोगों ने जो काम किया, जो अच्छा काम किया, हम हमेशा याद करते हैं। आज राजीव गांधी होता तो देश किस दृश्य में देखने के लिए मिलता। बहुत शक्तिशाली देश बनता, और आज जिस प्रकार से है उससे और ज़्यादा जो उम्मीद था वो पूरा होता। वो देखने के लिए हमको मिलना था, लेकिन आज हमारा बीच नहीं है। फिर भी उन्होंने जिस नीति बनाया, वो नीति आज भी देश में वही चल रहा है। जो इकोनॉमी पॉलिसी जो प्रोग्राम्स हैं, जो अभी विशेष करके जो एजुकेशन पॉलिसी लाया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था उन्होंने, जो जितना जो ब्लैक बोर्ड एजुकेशन सिस्टम वो उन्होंने शुरू किया था। JNV शुरू किया था, हर जिला में एक JNV इस प्रकार से शुरू किया था। तो अरुणाचल में भी जितना भी बोलो, उन्होंने अरुणाचल को पूरा मतलब फ्रीडम दिया। अरुणाचल को 1987 में स्टेटहुड दिया। इस प्रकार से असम एकॉर्ड लाया, मिजोरम में एकॉर्ड लाया, आपका आंध्र प्रदेश में, हर प्रदेश में जितना अच्छा जो कानून बनाया, उनका वो काम को आज हम लोग याद करते हैं। अरुणाचल में स्टेट कोड तो दिया है, लेकिन स्टेट कोड का बाद भी जितना हम लोग को यूनिवर्सिटी दिया, कॉलेज दिया, और जितना जो विशेष करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग को आगे बढ़ाया, ये सब काम हम आज याद करते हैं।
आज राजीव जी दुनिया में जितना भी नेता है उसमें से बहुत बड़ा नेता था। हमारे देश को मन सम्मान लाया, क्योंकि इतना तोल लीडर था राजीव जी। आप लोग ने राजीव जी का बारे में हिस्ट्री को पढ़ा होगा या देखा होगा। जितना भी चाहे अमेरिका जाओ, कोई भी विदेशों में, यूरोप में जाओ, जितना भी अनेक देशों में जब भी राजीव जी जाते थे वो इंडिया का बहुत बड़ा नाम होता था और इंडिया जो वो सबसे ऊपर उठ के देखने मिलता था, क्योंकि इस प्रकार से लीडर था जो सारा दुनिया को शांति लाने में, सबको दुनिया को एक साथ लेके जाने में उन्होंने बहुत कोशिश करता था। इसलिए वो पूरा दुनिया का बहुत माना हुआ एक नेता था। It's an honor to have been active for the vote of thanks on the occasion of 77th birth anniversary Bharat Ratna Shri Rajiv Gandhi ji, former Prime Minister of India. I'm thankful to all my office bearers, PCC, Frontal organization for supporting us on this auspicious occasion beside their busy schedule. Once again, thanks you all who are present over here. Thank you. आज राजीव गांधी जी का 77th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग राजीव गांधी भवन ईटानगर में मना रहा है। जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का इस जन्मदिन में उसको आज हम लोग सद्भावना दिवस का रूप में हम मना रहा है। और आज इस दिन हमारा यूथ कांग्रेस और NSY जो भाई बहन हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण हम लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भी रखा है। हम लोग हर साल करते हैं राजीव गांधी जी का जन्मदिन में। और आज हम सब कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन देंगे। अब यहाँ जो अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई रमेश जी ने भी ऑर्गेनाइज किया है, जो RK मिशन हॉस्पिटल से नर्सेस से स्टाफ से आया हुआ है। यहाँ राजीव गांधी भवन में ब्लड डोनेशन प्रोग्राम होगा, जो कुछ समय में हम लोग शुरुआत करने वाला है। ये ब्लड डोनेशन से बहुत लोग को, गरीब लोगों को, अनेक बीमारी लोगों को, ज़रूरत लोगों को मदद होता है। और हर साल हम लोग जो कंट्रीब्यूशन ब्लड डोनेशन का रूप से जो करते हैं, इसी से RK मिशन हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स लोगों को मदद मिला है। और इसलिए हम लोग हर कार्यकर्तागण, हर नौजवान, यूथ, सभी लोग को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब आइए और वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन देने के लिए कोशिश करिए तो दीजिए, ताकि जितना भी ज़रूरत लोगों को, जो बीमारी लोगों को, जो दूर दराज इलाका से जो आते हैं हॉस्पिटल में, जिसको ब्लड या खून का ज़रूरत है, उन सबको मदद मिलेगा और इसी से लोगों का बहुत जान बच सकते हैं। इसलिए मेरा अपील है, अनुरोध है, सब वॉलंटरीली आप लोग आइए और ब्लड डोनेशन हर हॉस्पिटल में देने के लिए कोशिश करिए।
जो सद्भावना जो दिवस है ये एक सद्भाव दिवस में निरीक्षण किया जाता है। इनकी उद्देश्य हमारे देश की राष्ट्र एकीकरण, शांति, स्नेह एंड कम्युनल हार्मनी टू इनकरेज अमंग द इंडियन पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। धन्यवाद।